Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll start a topic most awaited in fact, abstract or modern algebra. Okay, this is a very important topic in fact. ठीक है, और ये ऐसा टॉपिक है जो अगर इसमें इंटरेस्ट आया तो ये बड़ा अच्छा फेच करता है इनफैक्ट। कभी अगर इसमें इंटरेस्ट नहीं आया तो ये तकलीफ भी दे सकता है। ठीक है, तो वैसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कंपल्सरी क्वेश्चन आते हैं इनफैक्ट इससे। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बड़े आसान। सो अगर मीन्स एटलीस्ट वो किसी को अगर इसमें ज़्यादा तकलीफ होती है तो एटलीस्ट 10 मार्क का पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे ग्रुप्स हो गए, सब ग्रुप्स हो गए, ये जो ग्रुप्स वाला पार्ट है इनफैक्ट नॉर्मल सब ग्रुप, कोएफिशिएंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप्स। हाँ या दिस फर्स्ट पार्ट दिस इज वेरी मतलब दिस इज डूएबल इनफैक्ट। ठीक है, तो ये वाला तो मीन्स मीन्स कर लिया ही जाना चाहिए। ठीक है, और फिर ये है इधर भी ठीक है, मीन्स इनमें थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी। ठीक है, और अच्छा इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इसके जो पीवाईक्यूज है, इफ वी गो थ्रू दोस सिंस 2010, okay, you will realize that certain topics are repeated more often than others. ठीक है, in the algebra topic. Okay, so at least those topics should be thoroughly done, right? तो जैसे कि ये होमोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट है, इट्स वेरी इजी इनफैक्ट। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, इफ वी डील विद दोस कॉन्सेप्ट वंस विल बी वेरी कंफर्टेबल इन दिस एंड जनरली क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दिस पार्ट। ठीक है, ऐसे ही ग्रुप्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आइडियल्स हो गए, पीआईडी, प्रिंसिपल आइडियल्स, ये सब। ठीक है, विल डिस्कस दिस। तो इसमें जो है रेफरेंस, इन माय ओपिनियन द रेफरेंस शुड बी मेड, पीआईक्यू शुड बी मेड एज रेफरेंस। ठीक है, if we go through those PYQs, we realize कि certain topics are more frequently asked. Okay, so in this case, certain topics are more equal than others. Okay, so we should go through those. In fact, ठीक है, वैसे हम लोग ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें जो रेफरेंस बुक है, इसमें कॉन्टेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बाय जोसेफ गैलियन है, गैलियन जो कि फेमस नोन एज गैलियन। ठीक है, तो ये बड़ी शानदार बुक है इनफैक्ट। इसमें जो थ्योरी है वो बड़ी अच्छे से की हुई है। इनफैक्ट इसमें क्वेश्चंस भी बहुत है, बट इसमें क्या है कि अनसोल्ड है क्वेश्चन ज़्यादातर। दैट्स वाई अगर सोल्ड क्वेश्चंस के लिए ये जो ये अपने देसी राइटर है आर कुमार, तो इनने ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी की दो बुक्स लिखी है, पतली वाली दो बुक्स है। उसमें क्वेश्चंस इनने सोल्ड क्वेश्चंस बहुत से करा रखे हैं। ठीक है, वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो इनफैक्ट इसमें जो गिलियन है इसमें क्वेश्चंस भी बहुत सारे, बट दे आर नॉट सोल्ड, अनसोल्ड है। तो दैट्स वाई ये भी रेफर की जा सकती है। ठीक है, ओके, but once you go through the theory part, then I will suggest that first cover the PYQs since 2010. For this we'll discuss those as well. Okay, so okay, so let us start this topic. First we'll deal with some preliminary concept. In fact, the concept we must know in fact. Okay, and what are those? Okay, so majority of these things is already known. Basically I is nothing but integer, we know that. This is a set of integers. Integers in the sense we can write -3, -2, -1, 0, 1, 2 and so on. ठीक है, generally I star means integer -0, non-zero integers basically. ठीक है, and if we say I plus, that means positive integers, means 1, 2, 3, 4 and so on. Well, this is also denoted as an natural number in fact. ठीक है, natural number. Okay, so these notations will use. Then whole number is also there, denoted by W, whole number. What is that? Basically this is nothing but natural number plus 0. Okay, so this is 0, 1, 2, 3 and so on. Okay, now okay, yeah, then again R is nothing but real numbers. Before that, rational numbers क्या होता है, सब तो we have discussed वैसे. Basically we have used them in real analysis plenty of times. This is basically this is a set of p by q form numbers where
बेसिकली पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, या ऐसे ही बोल सकते हैं, that where p belongs to integer and q belongs to natural numbers. ठीक है, q cannot be zero in fact. And further p and q का जो जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो है, या एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, वो 1 है. बेसिकली दे आर रिलेटिवली प्राइम, विल डिस्कस दिस आल्सो. ठीक है, सो दिस इज रेशनल नंबर. ठीक है, ऐसे इरेशनल नंबर क्या होंगे? इरेशनल नंबर, numbers which cannot be represented in the form p by q. ठीक है, सो बेसिकली रियल नंबर में से अगर रेशनल नंबर माइनस कर दिया जाए then we'll get irrational numbers. और रियल नंबर क्या होंगे? रेशनल प्लस इरेशनल. ठीक है, then complex number, तो we know what is complex number. Complex number generally denoted by c. These are all those numbers which can be represented in form of a plus iota b, where a and b are real numbers and iota is nothing but root of -1. ठीक है, बेसिकली ये देखो, आयोटा को रूट -1, बेसिकली दिस एक्ट एज ए यूनिट वेक्टर. देखा जाए तो इसका मॉडुलस जो है वो नहीं. ठीक, ओके. बस यही सब यूज होगा. अच्छा, व्हाट एल्स? कॉम्प्लेक्स नंबर, अच्छा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर. ओके, व्हाट इज प्राइम नंबर? A number p is said to be prime number if its only divisors are +-1 and p itself. ठीक है, बेसिकली इसका कोई डिविजर ही नहीं होगा, 1 और -1 के अलावा, या खुद के अलावा. जैसे एग्जांपल, जैसे 3 देख लो, ये 1 या -1 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबल है, और कोई इसको डिवाइड नहीं कर सकता. ऐसे 5, 11, 13, दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स. ठीक है, आई होप यू क्लियर है. ठीक है, और इसी में एक कॉन्सेप्ट होता है रिलेटिवली प्राइम. ठीक है, अच्छा, इससे पहले लेट अस डिस्कस जीसीडी, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर. ये क्या होता है? जैसे नेम से ही समझ में आना चाहिए. ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर मीन्स द डिविजर विच इज ग्रेटेस्ट. ठीक है, जैसे मान लो 15 ले लिया आपने, तो इसके डिविजर क्या हो सकते हैं? बेसिकली इसको अगर फैक्टराइज करें तो 3 × 5, तो 3 and 5 आर इट्स डिविजर्स ऑफ 15. ठीक है, डिविजर मीन्स 3 और 5 दोनों इसको डिवाइड कर सकते हैं. 15 को 3 भी डिवाइड करेगा, 15 को, फिर 5 भी डिवाइड करेगा. तो दीज आर द डिविजर्स. एंड नाउ विच इज द ग्रेटेस्ट डिविजर इन दिस? अच्छा, जीसीडी इज ऑलवेज ऑफ 2 नंबर्स ऑफ कोर्स. कॉमन मीन्स 2 नंबर के बीच कुछ कॉमन हो सकता है. एक में तो कॉमन मीन्स won't have any meaning for a single number. So let us take other number as 12. So this can be written as 3 into 2 into 2. ठीक है, सो इसके डिविजर क्या हो गए? 3, 2 and 2. अब देखो, इसके डिविजर हो गए 3, 2, 2. अब इन दोनों में से जो कॉमन, इसमें ग्रेटेस्ट डिविजर इन दोनों में जो कॉमन भी हो और ग्रेटेस्ट भी हो. देखो, पहली बात तो इसमें 3 कॉमन है दोनों में. ठीक है, तो अब ग्रेटेस्ट की तो बात ही नहीं आती. वैसे मान लो अगर इसको 30 कर देते हैं तो थोड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा. अगर इसको 30 कर दिया जाए तो इंटू 2. अब देखो, इसमें जो कॉमन डिविजर है वो कौन कौन से हैं? कॉमन डिविजर, सो इसमें कॉमन डिविजर है हमारे पास, यहाँ से 2 भी हो गया अब तो इसका डिविजर. सो 2 and 3 ये दोनों कॉमन है. ठीक है, अगर इसको अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 6, बेसिकली इसका डिविजर एक 6 भी तो होगा भाई. देखो, इसको 2 into 3 6 करेंगे, दैट विल आल्सो डिवाइड, 15 विल आल्सो डिवाइड दिस. ठीक है, एंड 30 इटसेल्फ विल डिवाइड इट. ऐसे ही इसमें क्या होगा? 4 भी डिवाइड करेगा, 6 भी डिवाइड करेगा, 12 भी डिवाइड करेगा, ये सब. अब इसमें देखा जाए तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कौन सा है? कॉमन डिविजर तो बहुत कॉमन डिविजर देखा जाए तो देख सकते हैं इसमें से 2, 3, 6 भी हो गया दोनों में कॉमन डिविजर.
2 3 6 एंड और कोई नहीं है, ठीक है। सो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन क्या हो गया इसमें, 6 हो गया। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन की बात की जाए तो वो 6 है, ठीक है। ओके, तो बेसिकली ये तो वी नो कि ये कैसे करते हैं, जैसे कि ये 30 का हमने किया, 2 15 दैट इज 3 इंटू 5, एंड दूसरा था हमारे पास 12 दैट इज 2 6 का 2 इंटू 3। अब देखो इसमें से कॉमन क्या है, ये और ये। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 3 दैट इज 6। सो ये 6 विल बी आवर जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन, ठीक है। इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं बिकॉज दिस इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन बोथ दीज टू, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ जीसीडी। ऐसे ही एक एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है, एलसीएम दैट इज लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ये कैसे करते हैं, जैसे 12 और 15 का ही देखना है, मान लो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, बेसिकली कॉमन मल्टीपल 12 एंड 15 दोनों का मल्टीपल होगा वो, बट लिस्ट हो उनमें। जैसे कि अगर 12 के मल्टीपल लिखेंगे तो क्या आएगा, 12 24 36 एंड सो ऑन, ये सब है इसके, ठीक है। 15 के मल्टीपल क्या है, 15 30 45, दिस इज 48 60 एंड दिस इज 60 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो इसमें से कॉमन मल्टीपल ये आ गया दोनों में, ठीक है। आगे भी कॉमन मल्टीपल आएंगे, पर हमें चाहिए लिस्ट, तो लिस्ट तो इसमें 60 होगा। अगर इसका तरीका क्या होता है, अगर 2 से डिवाइड करेंगे 6, इसमें तो कुछ होगा नहीं, सो इससे बेटर है वी डिवाइड दिस बाय 3। तो ये क्या हो गया, 4 एंड दिस 5। देन अगेन अगर इसमें 2 से करेंगे या 4 से ही कर दो इसमें, क्योंकि 4 तो कुछ होगा नहीं, 4 1 5 एंड दिस इज 5, तो दिस इज 1 1। अब इनको मल्टीप्लाई कैसा है, तो ये आएगा 60। सो दिस इज द एलसीएम। ये तो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है, इनफेक्ट 10th के हैं शायद ये सब, ठीक है। तो ये इन सब का यूज होगा इसमें। अब देखो, अब हमारे काम की जो चीज़ है वो हम देख रहे थे रिलेटिवली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, ठीक है, ठीक है। सो पी एंड क्यू आर said to be relatively prime if greatest common factor between these two is 1, ठीक है, ठीक है। बेसिकली दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। जैसे एग्जांपल अगर लिया जाए, जैसे 5 एंड 6 लिया जाए, तो देर इज नथिंग कॉमन बिटवीन देम एक्सेप्ट 1, सो दे आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, ठीक है। ऐसे 3 और 5 लिया जाए तो भी चलेगा, ठीक है। 2 7 लिया जाए ये भी चलेगा, ठीक है। सो दीज आर सम एग्जांपल्स, ठीक है। अच्छा, जीसीडी को लिखने का एक तरीका और है जो विल यूज प्लेंटी ऑफ टाइम्स इन ग्रुप्स, ठीक है। जैसे जीसीडी को पी एंड क्यू कैन बी रिटन एज पी एक्स प्लस क्यू वाई, ठीक है, वेयर पी क्यू एक्स वाई और ऑल इंटीजर्स, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक। आगे भी समझ आता है। सो ये जब भी ये जो भी हम डिस्कस करते हैं कर रहे हैं एलसीएम जीसीडी, ये सब हम लोग इंटीजर्स का ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है। और कॉन्सेप्ट जो हमें यूज होंगे इस चैप्टर में है, ये बेसिक्स है। ओके, दिस वी हैव टेकन केयर ऑफ दिस विद डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, ओके ओके, ये है एक, ये बहुत यूज होगा, वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल। what does it says, it says that a non-empty set of natural numbers always has a least number, ठीक है। कहने में सिंपल है और ये बहुत जगह यूज होगा। इसका कहने का मतलब है कि जैसे मान लो कोई भी एक सेट है हमारे पास नेचुरल नंबर का, देखो 1 2 3 8 9 ऐसा कुछ है, मान लो कुछ बेसिकली कुछ फॉर्मेट हो इसमें इस टाइप का है। तो बेसिकली जब भी ऐसा कुछ होगा तो इसका एक लिस्ट मेंबर जरूर होगा, जैसे इसमें 1 इज द लिस्ट मेंबर। सो व्हेनेवर वी हैव ए नॉन एम्प्टी सेट ए ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन इट विल हैव अ लिस्ट मेंबर, इट विल ऑलवेज हैव ए लिस्ट मेंबर, ठीक है। ओके, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके, नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव हो गया बेसिकली देखा जाए तो, बिकॉज लोअर बाउंड इसका लोअर बाउंड हो गया इसका,
because it cannot be negative, so of course minus infinity की तरफ ये जा नहीं सकता, so basically it is bounded below. ठीक है, so non-empty set of natural numbers always has a least number. Okay, this is the well ordering principle. We'll use this plenty of times in group. Okay, so well ordering principle is done. Division algorithm. Okay, अच्छा, division algorithm क्या है? Algorithm, देखो ये भी बड़ा सिंपल है, जैसे कि जनरली व्हाट वी डील विद द नंबर्स वी डील, दे आर इन द डेसिमल सिस्टम 1 to 9. ठीक है, so they are in decimal system in fact. So देखा जाए तो जैसे कि okay, जैसे if we say that 6 is 3 divides 6, we write like this, 3 divides this means 3 divides 6. ठीक है, तो ओके, इसको वी कैन राइट दिस वे. ठीक है, और अगर देखो मान लो, जैसे ये सिंपल से ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो हमारे पास क्लॉक है, इसमें क्या होते हैं, मान लो कोई क्लॉक है जिसमें, या चलो नॉर्मल क्लॉक ही ले सकते हैं, कुछ कस्टमाइज क्लॉक भी बना सकते हैं जिसमें कि मान लो हर 6 घंटे बाद दूसरा दिन आ जा रहा है. ठीक है, मान लो क्लॉक है जिसमें सिर्फ 4 घंटे हैं, मान लो 0 1 2 3 एंड फिर यहाँ पे वापस से 0 पे आ जाएगी. ठीक है, सो एक दिन में सिर्फ 4 आवर्स है. ठीक है, तो इफ वी गो अलोंग दिस क्लॉक, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि देयर विल बी द 1 hour, then 2 hour, 3 hour, then again will come to 0. So basically ये जो है, this is equivalent of saying that we are operating in a system where 4 is equivalent of 0. ठीक है, so this is known as modular 4 or modulo 4. This is a modular arithmetic basically. Basically in this system, if someone says that what will be 12 hours, then we'll say that this will be equivalent of saying 0, because we'll divide this by 4 and whatever the remainder will have will be our answer. ठीक है, so this is like mode, this is for mode 4. ऐसे if this clock has in fact 1 days of 5 hours, then the mode 5 means every 5 will be equivalent of 0. Okay, जैसे if someone says that 5 plus 3 is equals to 3. ठीक है, so in general sense we'll say कि this is not true. ठीक है, this is not true, but this is true if we operate this in modulo 5 basically a framework. ठीक है, so if we put modulo 5 both side, modulo 5 3 modulo 5. ठीक है, so when we divide this by 5, then the 8 divided by 5 will give remainder 3, so this will be 3, and if we divide 3 by 5, then the 3 will be remainder itself. ठीक है, so this is equal. Okay, so if someone says that 8 is equals to 3, then we cannot right away reject it. We first have to see. Generally it will be wrong because we always talk in decimal system, but if the person is talking in basically operating in modulo 5 basically modulo 5 system, then we'll say that they are equal. ठीक है, so that's why one should respect point of view of others, because we don't know in which framework they are thinking what they are thinking. So sometimes we feel that we are right, and the person what is saying is absurd, but he may be correct in what framework he is in that particular time. Okay, so basically a major problems can be solved that way. ठीक है, in real world. Okay, so ये तो हो गया modulo 5. इस टाइप से will deal with in general. अगर जैसे मान लो in general बात किसका है, ठीक है, if and divides a minus b if a equals to b modulo n, या modular n, we can write this way. That means a is equals to b modulo n. ठीक है, in general we can say, where n is of course natural number. Okay, so yeah, this is modular arithmetic. We'll take some questions in groups where we'll study it in detail. Okay, when we'll study the residue classes in fact. Okay, now what else we need to know before we start the real chapter? Relatively prime is taken care of. Okay, division algorithm. Okay, functions. Okay, equivalence relations. Okay,
देखो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, अच्छा बेसिकली वन must be aware that what are relations in term of mathematics. ठीक है, let us say that this is a set A such that where A is a number such that A is a member of this. ठीक है, we define this set as this. ठीक है, or we can say that X such that X belongs to A. We can define this that way. Then X comma X is basically relation in the set A. Okay, so basically it's a ordered pair in fact. ठीक है, relation on set A is ordered pair x comma x where x belongs to A. ठीक है, अब वो रिलेशन, तो बेसिकली देखा जाए तो देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. मान लो देयर इज सेट A and there is a set B and both are non-empty. ठीक है, they are not empty. 5 means empty, so they are not empty. So if let us define A is such that A belongs to A and B is defined as B where B belongs to B. Okay, so then A cross B will be defined as A comma B such that A belongs to A and B belongs to B. ठीक है, so basically when we say relation, then relation is in fact subset of A cross B Cartesian product. ठीक है, relation यही तो हुआ, this is ordered pair. ठीक है, so we say that x comma x, और A से A में अगर relation देख रहे हैं हम, इसे एक सेट में देखेंगे, so that basically that is sort of Cartesian product only when we we have a Cartesian product of a set with itself. Then what will it be? A comma A where A belongs to A, and this is also relation A comma A belongs to R. R means relation. ठीक है, so which relations are equivalence relations? ठीक है, equivalence relation means the three properties should be satisfied. ठीक है, three properties should be satisfied. ठीक है, what are they? First, reflexive property. That means that A comma A should belongs to set R where A is of course from set A. ठीक है, second property, all these are ANDs. ठीक है, they are not OR. AND means they all should be satisfied, then only we will say that the relation is equivalence relation. इसका मतलब A B belongs to R, then B comma A belongs to R. ठीक है, for every A B belongs to R. ठीक है, इसे also for every A belongs to A. ठीक है, and third property, अच्छा this property is known as symmetric property. Symmetric property. ठीक है, then we have transitive property. Transitive property. Okay, these equivalence relations will be useful in when we'll study the modulo classes, they are residue classes. ठीक है, then we'll use this property in fact, because the residue classes are equivalence relations only actually. ठीक है, इसका मतलब if A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R. ठीक है, for every A comma B comma C belongs to set A. Satisfied, then we say that that relation is equivalence relation. ठीक है, so these are the basic concept. ठीक, we'll start proper groups from next lecture. Okay, so till then for this you may basically try first chapter of this Galilean. ठीक है, ये सब जो preliminary concept they are given very nicely here. Okay, so bye bye, take care.